तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम अटैक जीडी में स्वागत है। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, इस पर ग्रुप डिस्कशन भी होता है। और आज जो अभी हम करने वाले हैं, इसमें करने वाले हैं सामान्य ज्ञान दर्पण के सारभूत तत्व कोश है, जो है नवंबर 2020। और इसी पर आपको कराया जाएगा मार्च 2008 तक कराया जाएगा, मार्च 2008 तक कराया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारा वीडियो सारभूत तत्व कोश को आप पर उपलब्ध हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन के लिए किया गया? यानी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन के लिए किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? यानी अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा रीवा के भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अमीर खुसरो रचित तो क्या क्वेश्चन है? 3 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो रचित खजाइन उल फतुह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा फारसी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंदन नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा हर्ष ने किए। किसने किए थे? हर्ष ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है, यह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उत्खनन से प्राप्त नगराव अवशेष। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिक को भी वेतन भूराजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? इसका आंसर फिरोज तुगलक ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? इसका आंसर होगा जौनपुर। क्या हो जाएगा आंसर? जौनपुर। अगला क्वेश्चन जो संबंधित होगा आपका, वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से होगा। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है, वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका आंसर हो जाएगा रामोसी किसान आंदोलन का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी विलियम डेरोजियो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? गुरुजी कौन थे? इसका आंसर है स्वामी बिरजानंद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अहमदिया आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा गुरुदासपुर, पंजाब में काठिया नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों को किस संधि के बाद सालसेट तथा भरोच का राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया? इसका आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि। क्या हो जाएगा? पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया?
असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया? इसका आंसर है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन 1920। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? इसका आंसर है द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कम्युनल अवार्ड किस समझौते में से रद्द हुआ है? किस समझौते से रद्द हुआ है कम्युनल अवार्ड? इस जगह पूना पैक्ट। अब देख लीजिए, नवंबर 2020 है। नवंबर 2020 है। ये जो लिखा हुआ है आपका 41वां पेज है इस सामान्य ज्ञान दर्पण के तरह, लेकिन नवंबर 2020 से करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ट्रावणकोर में वहां के दीवान वेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सख्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका आंसर ब्रिटिश कंपनी की बढ़ती जातिवादी के विरुद्ध, जातियों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन जो आपका संबंधित होगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से होगा, और इसमें आप 10 से 12 सेक्टर से क्वेश्चन होगा, तो आप ध्यान से देखिए। आप इसे इस हिसाब से भी लेके चलिए कि आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ में। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको रिपीट मिलेगा। मतलब 1 से 130 क्वेश्चन एक महीना के, उसमें अगला महीना मिल सकता है कुछ क्वेश्चन, उससे अगला महीना कुछ मिलेगा। इस हिसाब से रहेगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका हर एक वीडियो आपको मिलते रहे। 21 नंबर क्वेश्चन है और मार्च 2008 तक हम इसे कराने वाले हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस संवैधानिक पद धारक को, जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? ये है महान्यवादी को ही बुलाया जा सकता है। यानी क्वेश्चन सुन लीजिए, किस संवैधानिक पद धारक होंगे वो जो कि संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी उसे बुलाया जा सकता है। ये कौन है? महान्यवादी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होता है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय वाचन पर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किस विषय के बारे में उपबंध दिया गया है? इसका आंसर वित्तीय आपात के बारे में। यानी वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। क्वेश्चन अपना वेरिएंट के हिसाब से आप उसे अच्छा से अगर पढ़िएगा तो एक ही क्वेश्चन में दो किसी ऐसा एक क्वेश्चन है इसमें दो तीन भी क्वेश्चन निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक आधार है। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक आधार है। इसका आंसर कैबिनेट मिशन। क्या हो जाएगा आंसर? कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था का नामकरण किसने किया था? भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था का नामकरण किसने किया था? इसका आंसर डॉक्टर एल.एम. सिंघवी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? इसका आंसर है महालेखाकार को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां किस प्रकार जोड़ी गई? भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां किस प्रकार जोड़ी गई? इसका आंसर होगा संविधान संशोधन अधिनियमों के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका,
भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प कहाँ किया जा सकता है? इसका आंसर है केवल राज्यसभा में। केवल राज्यसभा में ही से ही भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुए हैं? इसका आंसर है प्रथम संविधान संशोधन 1991। प्रथम संविधान संशोधन में 1991 में 9वीं अनुसूची को परिवर्तित किया गया, परिवर्धित किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा आपका अगला क्वेश्चन है भारत एवं विश्व का भूगोल से होगा। क्वेश्चन है कि 31 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों यानी तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाला नदी है। कौन सी नदी है? इसका आंसर गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? राजघाट एक बांध है, किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है वो है बेतवा नदी पर स्थित। किस है? बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। कैसे? कहता है भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन होगा आपका, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी एक पर्वत है, वो किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा वो है इक्वाडोर में स्थित। इक्वाडोर में स्थित। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको स्थित चिहुआहुआ क्षेत्र किस खनिज के जाना जाता है? इसका आंसर होगा ये चांदी के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका, बेल्जियम का एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है? इसका आंसर हीरे के व्यापार के लिए। हीरे के व्यापार के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्वालियर, ये 37 नंबर क्वेश्चन है, ग्वालियर के ग्लेशियर हो गए। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं अपक्षरण। क्या कहते हैं? अपक्षरण। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? इसका आंसर सौर विकिरण की तीव्रता। सौर विकिरण की तीव्रता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तमिलनाडु का डिंडीगुल नामक स्थान किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का डिंडीगुल स्थान किसके लिए निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका है तंबाकू और सिगार के लिए। तंबाकू और सिगार के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका का कौन सा दर्रा अलग करता है? उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका का कौन सा दर्रा अलग करता है? इसका एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा। अगला क्वेश्चन आपको जो होगा वो पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित होगा। इसे ध्यान से देखिए। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर होगा 2030 तक। अगला क्वेश्चन होगा, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। अगर इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोनिक पर्यावरण। अगला क्वेश्चन होगा, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। अगला क्वेश्चन होगा, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती हैं तब भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो है, इसका आंसर होगा मीथेन गैस है, वो है मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण
पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रगति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र का आकार किस प्रकार होता है? इसका आंसर हो जाएगा उल्टा यू आकार, उल्टा यू आकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। इसका आंसर होगा क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये तो न्यूयॉर्क में किया गया। ये करंट वाला क्वेश्चन है और ये 2019 है, अभी 2023 चल रहा है। इसको छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि ये मेरे काम के नहीं है, उसे आप छोड़ के रहिए, लेकिन देखते रहिए। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर को दूसरे पोषी स्तरों में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? इसका ऊर्जा की मात्रा घटती है। क्या होती है? घटती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? इसका होगा नीला हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर वैश्विक 500, वैश्विक 500 दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो होगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था से होगा। चलिए इसे आराम से देखते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी हैं। इसका आंसर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर होगा अवैध रूप से प्राप्त किया गया धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारत में हरित क्रांति किन दो खाद्यान्नों में सर्वाधिक सफल रही है? इसका आंसर है गेहूं और चावल में सबसे अधिक सफल रही है हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत के किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक में, भारतीय रिजर्व बैंक में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अर्थशास्त्र में अर्थयंत्र में ज्ञात तकनीकी की कुशलता शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? इसका आंसर मानव संसाधन, मानव संसाधन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर होता है क्या? इसका बजटीय घाटा, इसका आंसर बजटीय घाटा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यान है? तो इसका आंसर भारतीय रेलवे है, उद्यम है, सॉरी उद्यान नहीं होगा, उद्यम क्या है? भारतीय रेलवे है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? इसका आंसर राजस्व बजट तथा पूंजी बजट में, राजस्व बजट तथा पूंजी बजट भाग में। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन की सर्वश्रेष्ठ करेंसी क्या है? इसका आंसर होगा यूरो, यूरो है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद आईपीओ को अर्थ है? समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद आईपीओ का अर्थ है? इसका आंसर इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगला क्वेश्चन आपको जो संबंधित होगा वो सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से है, इसे तो बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी न्यूटन के गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से जानते हैं? जिसे हम कहते हैं जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती हैं? यानी बेलाडोना नामक औषधि जो है एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका आंसर है जड़ तथा पत्तियों से प्राप्त होता है, जड़ तथा पत्तियों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज का केंद्र कहाँ होता है?
प्याज है, प्याज का केंद्र कहाँ होता है? इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। प्याज का केंद्र कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। अगला क्वेश्चन, कच्ची चीनी को कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल एक बार और सुन लीजिए। अग्निशमक यंत्र में भरा सोडियम कार्बोनेट का घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? इसका आंसर गंधक के अम्ल से। इसका आंसर हो जाएगा गंधक के अम्ल से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा चौगुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए थे? इसका आंसर हो सोयूज। इसका आंसर हो जाएगा सोयूज T11। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचयन कहाँ होता है? जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचयन कहाँ होता है? इसका आंसर होगा एटीपी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाला भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। प्रकाश के ध्रुवीकरण का प्रभाव का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम बताइए। भारतीय जो हैं उनका नाम है सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन। अगला क्वेश्चन है आपका जो वो खेल और कूद से संबंधित होगा, खेलिए और कूदिए से। 71 नंबर क्वेश्चन है, चेकमेट का संबंध किस खेल से है? चेकमेट का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है शतरंज से। किससे है? शतरंज से है। हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर कुश्ती से संबंधित है। मिक्स डबल्स पद को किन खेलों में प्रयुक्त किया जाता है? इसका बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस में किया जाता है। किस शब्द का? मिक्स डबल पद का किन खेलों में प्रयुक्त किया जाता है? बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस में। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में बुकिंग क्या होता है? इसका आंसर देखिए बहुत लंबा है। किसी नियम के घोर उल्लंघन पर पीला कार्ड दिखाकर खेल से तुरंत बाहर किया जाना। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट में गुड लेंथ बॉल किससे कहते हैं? इसका आंसर है ऐसी गेंद जिसे खेलने से पूर्व खिलाड़ी किंग मूड हो जाए कि इसे आगे बढ़कर खेला या पीछे हटकर, इसी को कहते हैं गुड लेंथ बॉल। अगला क्वेश्चन है आपका, सरगई बुक्का किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? इसका है पोल बाल्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? प्रथम होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसमें 4 ओपन होता है। प्रथम होता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट होता है यूएस ओपन। प्रथम होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन और लास्ट होता है यूएस ओपन, और इसी में फ्रेंच भी है, एक विंबलडन, यानी 4 ओपन होता है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता? ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीते थे? 1980 में। अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्गों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है?
सॉरी, ओलंपिक खेल समारोह कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 4 वर्ष के अंतराल पर। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा पटियाला में। कहाँ स्थित है? पटियाला में। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन होगा इसमें। न्यूज सर्वर किसके द्वारा सभी जानकारी न्यूज पढ़ने वाले को प्राप्त करता है? इसका आंसर होगा नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल सीट के किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है? इसका सेल रिफ्रेशन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आप किसी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, इसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा टेलनेट द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डैश से मिलकर बनती हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डैश से मिलकर बनती हैं? इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट ALU और प्राथमिक संग्रहण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब MS वर्ड लोड होता है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित डॉक्यूमेंट नेम होता है? जब MS वर्ड लोड होता है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित डॉक्यूमेंट नेम होता है डॉक्यूमेंट 1। अगला क्वेश्चन होगा आपका, किसी कंप्यूटर में निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच लगा समय कहलाता है? इसका आंसर एक्सेस टाइम। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट की लंबवत और क्षैतिज रेखाओं को डैश कहते हैं? इसका आंसर ग्रिड लाइन। क्या कहते हैं? ग्रिड लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर सॉफ्टवेयर और यूजर। अगला क्वेश्चन है, 8 बिट के समूह को कहते हैं? इसका कहते हैं बाइट। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका सभी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से होगा, और इसमें आपको जो अच्छा क्वेश्चन लगे उसे आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम इसे पहले पढ़े हुए हैं और हमको ऐसा नहीं लगा जो जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए मतलब अच्छा है। आपको अगर किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो आप इसे अगर लगा कि आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। आज का जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र भी कराने वाले नहीं हैं, और कृषि से और संप्रेषण से ये आपको हम इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। आप इसे देख लीजिए और देख लीजिए, अगर आपको ये देखने में नहीं अच्छी लग रहा है कि मेरे काम के लिए भी नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल छोड़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जैसा आपको इच्छा करे वैसा कीजिए। और आप क्या कीजिए, तब तक में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो मिलते रहे। आगे भी आपको हम ये भी कृषि से संबंधित क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगे। क्या है कि ये 2020 का है, करेंट भी रहता तो अभी हम इसे बताते जाते। तो इसमें हम देखें पढ़ें तो मुझे तो नहीं लगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आप इसे रोक के पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप वहाँ पर थोड़ा पोज करके आप पढ़ लीजिएगा। संप्रेषण से भी क्वेश्चन देख लीजिए। अब संप्रेषण में भी आज को क्वेश्चन करने वाला है नहीं। संप्रेषण से क्वेश्चन जनरल कंपटीशन नहीं पूछता है। अगर किसी आपको इस चीज़ की ज़रूरी है सामान्य ज्ञान दर्पण सारभूत तत्व को, और उसमें अगर आपको इस चीज़ की भी ज़रूरी है कि संप्रेषण से हमें रहना चाहिए, देखना चाहिए, इसलिए हम इसे दिखा रहे हैं। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसके बाद आपका जो खेल से तो हो ही गया है, कुछ क्वेश्चन और है जो कराने वाले हम अभी आपको है, तो वो तीनों आप देख लिएगा। अब विविध से क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन तो VVI होता है, विविध होता ही भाई VVI है। इसे हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन से। मांस या मछली जिन पर नमक छिड़क दिया जाता है वे लंबे समय तक मोल्ड एवं बैक्टीरिया से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि इसका आंसर है लवण
मांस में नमी शोषित कर लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लवण मांस में नमी शोषित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होती हैं? तो आंसू स्रावित होती हैं, आपका इसका आंसर हो जाएगा कैमरिनल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? कैमरिनल ग्रंथि। जो हम लोग रोते हैं ना, तो आंसू कहाँ से स्रावित होता है? तो कैमरिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विश्व मुद्रा कोष यानी IMF के नवनियुक्त प्रबंधक, इसे भी छोड़ दीजिए, क्रिस्टिना जॉर्जिएवा है, 2020 का है ये। अगर आप अभी भी है तो इसे देख लीजिए आप। सूर्य का मध्य भाग कहलाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन है, एम हैरी नामक भूवैज्ञानिक विश्व की सर्वाधिक प्रचलित पर्वत MS हैरी नामक भूवैज्ञानिक विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत पहाड़ियों किन्हें मानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली सबसे पुरानी पर्वत किन्हें मानते हैं? अरावली पर्वत को। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे गहरा तथा हरा मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? यह पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह। देखिए, ये क्वेश्चन पहले तो नीचे में रहता है, उसके बाद ऊपर से हम मोबाइल से देखते हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो बोलने में अथी हो जाता है। आप इसे देख रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप भी देखिए। जैसे इसी क्वेश्चन हो गया, भारत का सबसे गहरा तथा हरा कहा यहाँ गया, हर मौसम में काम करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो ये पारादीप है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारतीय वैज्ञानिक ने शिमला मिर्च, बैंगन, खीरा, आलू, मूली आदि सब्जियों किस प्रदेश में उगाने में सफलता हासिल करती हैं? इसका है एंटार्कटिक क्षेत्र में। एंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाईटेक दही बनाने में भारत के किस राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने दक्षता प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1958। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रूस और अमेरिका के पश्चात अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चीन विश्व का तीसरा देश बन गया है। उसके प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? इसका हो जाएगा यांग ली वेई। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए, रूस और अमेरिका के पश्चात अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चीन विश्व का तीसरा देश बन गया है। उसके प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? अंतरिक्ष यात्री का नाम है यांग ली वेई। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर, ये 2019 से संबंधित क्वेश्चन है, इसे छोड़ दीजिए। अब अगर आपको अच्छा लगे तो देख लीजिए। भारत के कुल, हम पढ़ ही को नहीं बता रहे हैं, आपके क्वेश्चन आगे में है, अगर आपको अच्छा लगे तो अथी करके देख लीजिएगा। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? इसका आंसर दीर्घकालीन उधार के। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आजा निरस्तर करके उसने स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति किस आधार? कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्तुति किस आयोग के द्वारा सरकार को दी जाती है? इसका आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोपियन फुटबॉल संगठन UEFA द्वारा कराए गए एक मत सर्वेक्षण के आधार पर फ्रांस के किस फुटबॉलर को विगत 50 वर्ष में यूरोप का सबसे फुटबॉलर माना गया है? इसका आंसर है जिनेदिन जिदानेको।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिए कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर से भी है, तो उसे आप देख लीजिए अपने हिसाब से। देखिए 2019 का अरसाज का नोवेल है, इसे छोड़ दीजिए। इंदिरा गांधी नहर की निकासी किस स्थान से हुई है? ये देखिए अच्छी क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की निकासी किस स्थान से हुई है? तो इसका आंसर हरिके बैराज से, हरिके बैराज से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मानसिंह ने। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें मुगल के सेना का नेतृत्व किसने किया? तो राजा मानसिंह ने किए थे। अगला क्वेश्चन होगा, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह की विरुद्ध सहायता की याचना की? इस रानी कर्णावती ने की थी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। देख लीजिए आज का जो क्वेश्चन ये 140 क्वेश्चन है आपको, और इसी हिसाब से क्वेश्चन इससे पहले 130 करके था, आज 140 है। कहीं 150 भी क्वेश्चन है, कहीं 130 है, तो कहीं 120 भी क्वेश्चन है। इसी हिसाब से है, तो टाइम आपको उसी हिसाब से लगेगा। और जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है वो क्वेश्चन बता देते हैं लेकर के, बोल बोल के। हालांकि हम सब क्वेश्चन बोल बोल के बताते हैं आपके सामने, सो ये वीडियो के जो जाहिर है, तो अगर आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसे आप फिर से रीड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसको रोक के भी पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। और जो क्वेश्चन हम जो स्किप किए हैं, जैसे संप्रेषण को स्किप किए थे, उसके बाद आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र के आज कृषि के भी किए हैं, तो अगर आपको उसमें बेनिफिट लगे तो आप उसको वहाँ वहाँ रोक के अपना मन से पढ़ते जाइए, क्योंकि आपके आगे से वीडियो जाहिर है किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो उसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को हम दो बार बोल देते हैं रिपीट कर करके। तो आप अपने हिसाब से देखते रहिए और देखते रहिए सामान्य ज्ञान दर्पण के सारभूत तत्वकोश। आज जो था, आज कौन था? आज आज था नवंबर 2020 था, नवंबर 2020 था। और हम मार्च 2008 तक कराने वाले हैं, मार्च 2008 तक। तो जरूर जुड़े रहिए, बने रहिए। और अगर आपको चैनल से अगर ये कुछ लगे सपोर्ट हो रहा है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कीजिए है अच्छे से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।